नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल डिजिटल मास्टर्स पर। तो आज हम जो हमारी पिछली वीडियो थी उससे आगे स्टडी करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि प्रकृति में कौन कौन से मूल बल होते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब प्रकृति के जो मूल बल है उसमें सबसे पहला आता है गुरुत्वाकर्षण बल। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 4 बल है, उसमें सबसे पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब होता है कि दो द्रव्यमान वाले पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। यानी कि कोई भी दो ऐसे पिंड हो जिनका कोई ना कोई द्रव्यमान हो। भैया जो भी बॉडी होती है, जो भी पिंड होता है उसका अपना द्रव्यमान तो खुद का होता ही है। तो वो जो द्रव्यमान वाले पिंड है वो एक दूसरे पे क्या लगाते हैं? आकर्षण का बल लगाते हैं कि भैया इधर आ, मेरे पास में आ। तो वो आकर्षण बल लगाएंगे। वही आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। अब कई लोग कहेंगे कि हमने पहले पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण बल तो पृथ्वी लगाती है। नहीं भैया, प्रत्येक पिंड गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। अब जब आप 9th क्लास के 10th चैप्टर को आप पढ़ते हो, NCERT की बात कर रहा हूँ मैं, 9th क्लास के 10th चैप्टर को, तो वहाँ जब गुरुत्वाकर्षण बल आता है तो पृथ्वी की बात बाद में की जाती है। उससे पहले कह दिया जाता है कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, तो वही क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। अब भैया वहाँ आपको सीधा सीधा फॉर्मूला देते हैं, पर यहाँ हम उस फॉर्मूले को डेराइव करते हैं कि फॉर्मूला होता कैसे। इसके बारे में हम हमारी ही क्लास 11th के 8th चैप्टर में पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण, तो उसके अंदर हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे। कहाँ लगता है, कैसे लगता है, क्या होता है, पृथ्वी द्वारा क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पढ़ी जाएगी। बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की निर्भरता की। तो देखो भैया, फिजिक्स है, डेरिवेशन है, मानना तो पड़ेगा कुछ। तो हमने सबसे पहले क्या माना? एक पिंड मान लिया, पहला पिंड मान लिया, कोई कण मान लिया जिसका द्रव्यमान है m1। एक दूसरा पिंड मान लिया जिसका द्रव्यमान हमने मेज़र किया कि उसका द्रव्यमान क्या है? m2। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो क्या है बेटा? r। क्या मानी हमने? r। अब ये दो बातों पर निर्भर करेगा। इसमें सबसे पहली बात आती है दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ा दूसरा भी बढ़ेगा, यानी कि Fg। क्योंकि बेटा गुरुत्वाकर्षण बल को इंग्लिश के अंदर कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समानुपाती होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, प्रोडक्ट ऑफ मास। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में आता है दूसरी चीज जिस पे ये निर्भर करता है। दूसरी क्या होती है? दोनों पिंड यहाँ कण की भी बात कर सकते हैं हम, लेकिन हम यहाँ पिंड ही लेकर चल रहे हैं। पिंडों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के क्या होता है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एंटी प्रोपोर्शनल। Fg इस एंटी प्रोपोर्शनल। व्युत्क्रमानुपातियों का 1/। तो किन बातों पर निर्भर करेगा बेटा? दोनों पिंडों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। Fg एंटी प्रोपोर्शनल 1/r²। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ हम बात करते हैं, साइड में थोड़ा सा इतनी सी जगह चाहिए अपने को, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें क्या कहती है कि Fg ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। अब आप सबको पता है जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो उसके साथ में आता है इक्वल का साइन, बराबर का चिन्ह, और उसके साथ में एक नियतांक जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कांस्टेंट। Fg इज डायरेक्ट इक्वल टू g। यहाँ जो हम नियतांक, जो कांस्टेंट हम लेते हैं वो लेते हैं हम g, इंग्लिश वाला g फॉर गन, ज़्यादा नहीं सोचना आदमी को। m1 m2/r²।
अब बात करें कि जी क्या है। जी को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और हिंदी के अंदर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब होता है गुरुत्वीय नियतांक। नियतांक का मतलब होता है जिसका मान कभी चेंज ना हो। इंग्लिश के अंदर एक ही वर्ड होता है कांस्टेंट, और उसके हिंदी के अंदर होते हैं दो मतलब, नियतांक और स्थिरांक। नियतांक भी होता है जो सब जगह नियत रहता है, और स्थिरांक अलग अलग स्थितियों में चेंज होता है, स्थान के साथ परिवर्तित होता रहता है। अब जी जो होता है, जी का मान होता है आपके 6.67 गुणा 10 की घात -11। 6.67 गुणा 10 की घात -11। बात करें इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक होता है बेटा आपके न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब बेटा ये हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। अब इसके बाद आगे हम बात करेंगे, अगला जो हमारा बल है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसे इंग्लिश के अंदर कहा जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और हिंदी के अंदर कहा जाता है दुर्बल नाभिकीय बल। इसका इतना डेरिवेशन होती नहीं है, ये सीधा सीधा है। वीक न्यूक्लियर फोर्स या आपके दुर्बल नाभिकीय बल का मतलब होता है नाभिक की अभिक्रियाओं के दौरान जो बल लगता है उसे कहते हैं हम दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो कि आपके होता है विखंडन और संलयन, जिसके अंदर विखंडन के मतलब दो परमाणु टूटकर अलग होते हैं, और संलयन का मतलब है दो परमाणु जुड़कर एक साथ होते हैं। भाई मोटा आदमी होता है वो क्या सोचता है, मैं पतला हो जाऊं, तो इसीलिए क्या होता है बड़े परमाणु जो होते हैं वो विखंडन करते हैं, विखंडन करके वो टूटने का प्रयास करते हैं, छोटे छोटे पिंडों में चेंज होने की कोशिश करते हैं। जबकि जो छोटा परमाणु होता है, भैया आदमी पतला होता है, मेरे जैसा दुबला पतला आदमी, तो वो क्या सोचेगा मोटा ताजा हो जाऊं, थोड़ा खा पी लूँ, तो इसलिए वो क्या करेगा, दो पिंड एक साथ मिलकर बड़ा परमाणु बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो ही है आपके दुर्बल नाभिकीय बल। इसके बारे में मैं यहाँ इतना लिख नहीं रहा, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। अब इसके बाद में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसे हम कहते हैं हिंदी के अंदर कहते हैं वैद्युत चुंबकीय बल या स्थिर वैद्युत बल। दो नाम होते हैं भैया, क्योंकि बाद में हम आगे पढ़ेंगे, जब हम 12th क्लास पढ़ेंगे तो 12th क्लास का टॉपिक आता है ये, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें होती है। तो चलो अगली बात कर लेते हैं, जो हमारा तीसरा टॉपिक है। क्या है हमारा अगला? स्थिर वैद्युत बल। जैसे आपके गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमान वाले पिंडों के मध्य लग रहा था, वैसे ही स्थिर वैद्युत बल ये लगेगा दो आवेशों के मध्य। क्योंकि देखो वैद्युत का मतलब क्या होता है, आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो वैसा का वैसा ही कौन है, वैद्युत स्थिर वैद्युत बल। यानी कि हम इसके अंदर जो फोर्स पढ़ेंगे वो होगा दो चार्जेस के बीच में, दो आवेशों के मध्य। तो क्या होगी इसकी परिभाषा? इसकी परिभाषा होगी बेटा दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण। यानी कि इस बल के अंदर जब हमने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा था तो केवल आकर्षण था, यहाँ आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होते हैं। तो क्या हो गया, दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल ही स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। अब वही दो चीज़ें माननी पड़ेगी वापस। तो मैंने देखो इस बार क्या किया, दो चार्जेस मान रहा हूँ, दो आवेश मान रहा हूँ। पहला जो आवेश है वो है हमारा Q1, और दूसरा जो आवेश हम मान रहे हैं वो है Q2। और Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी है, बीच की जो डिस्टेंस है, उसे हम मेज़र कर रहे हैं R। अब ये भी दो बातों पे निर्भर करेगा। तो अब बात करते हैं इसकी निर्भरता की। तो पहली बात, ये किस पे निर्भर करेगा? पहली करेगा दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के
समानुपाती, यानी कि एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स, मैं क्या कह रहा हूँ इसे बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होगा मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2, यानी कि Q1 के परिमाण और Q2 के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा। परिमाण का मतलब होता है बेटा चाहे आवेश, अब आप जानते हो आवेश दो तरह के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, चाहे आवेश धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, लेकिन जब हम यहाँ यूज़ करते हैं उसका फॉर्मूले के अंदर तो हम दोनों के अंदर क्या लिखेंगे, दोनों में केवल पॉजिटिव चार्ज लेंगे। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो अगला देखते हैं भाई, दूसरी बात किस पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा सेम है, जैसा का जैसा गुरुत्वाकर्षण बल में था वैसा का वैसा इसमें है। क्या है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती, देखते हैं भाई। आओ, एफ ई एंटी प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती 1/r², समीकरण नंबर 2। अब वही कि भाई पूरा मामला क्या है, तो पूरा मामला इधर देखते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 हमें क्या कहती है, यहाँ देखेंगे ये समीकरण 1 थी, ये समीकरण 2 थी। एफ ई समानुपाती होगा मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन r²। अब देखो जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो मैंने अभी बात की थी, क्या आएगा, इक्वस टू का साइन और एक कांस्टेंट। यहाँ जो कांस्टेंट आता है वो आएगा बेटा हमारे लिए, यहाँ जो कांस्टेंट होगा वो होगा k, वही वापस मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन r²। r क्या है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। k नियतांक था तो k का मान हो गया बेटा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब बचता है हमारा एक टॉपिक जो कि बेटा होगा हमारा प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी स्टूडेंट्स, जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल मास्टर्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको और आपके जितने भी मिलने वाले हैं फ्रेंड्स वगैरह या आपके रिश्तेदार, उन सबको इसका फ़ायदा हो सके। और जो हमारा यूट्यूब चैनल बेटा 6 से लेकर 12th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ के साथ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं, जैसे एग्ज़ाम है हमारे वीडियो के एग्ज़ाम हुए, ठीक है, इसके अलावा ग्राम सेवक वगैरह हुए, SSC वगैरह एग्ज़ाम हुए, उन सब के लिए भी आप ये यूट्यूब चैनल उपयोगी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है तो सबसे पहले आपको पता चले किसी और